भारत में निकल गया संदीप सिंह। और अब संदीप सिंह की कहानी हो रही है कि वो एम्बुलेंस के पीछे छिपा हुआ है, वो कहीं दुबई बात कर रहा है, कहीं और बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि जिस दिन ये घटना घटी है उसके फौरन या तो फौरन बाद या उसी रात मुमकिन है ये खान फरार हो गया हो सकता है कि अरबाज खान या सुहेल ये तीनों भाई फरार हो गए हों सलमान, क्योंकि इनका सारा हैंडल बंद है, ट्विटर वेटर सब बंद है, चुप है, छुप के बैठा हुआ है। इसके सारे विज्ञापन टेलीविजन से हट गए हैं 6 महीने तक। सलमान खान के सारे विज्ञापन को मैंने खंगालने की कोशिश की, 6 महीने तक मुझे एक भी विज्ञापन नहीं दिखा सलमान खान का, जो उस दौर में टेलीविजन पर चला हो। नेशनल चैनल की मैं बात कह रहा हूं, मराठी बांग्ला उंगला इधर उधर अगर मैं चला हो तो वो मुझे नहीं मालूम, तेलुगु तमिल में चल गया हो तो वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नेशनल चैनल पर मैंने सलमान खान का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देखा। दो बातें हो सकती हैं, एक बातें तो ये हो सकती हैं कि एडवर्टाइजर को लगता होगा कि अभी ब्रांड इनका फेल कर गया है, अभी अगर हम ये चलाएंगे तो हमारा भी ब्रांड खत्म हो जाएगा। ये बात नहीं है। बात यह है कि सलमान ने कहा कि भाई मेरा चेहरा अभी पब्लिक डोमेन में बिल्कुल मत आने दो, लोगों को पता चल गया है कि सुशांत के केस में मेरी क्या भूमिका है, पूरे खान गैंग की क्या भूमिका है, ये लोगों को इस बात का एहसास हो गया है। अब यहीं से सतवंत सिंह से जो तार जुड़ना शुरू हुआ साहब, वो संदीप पर आकर के अटका, और संदीप ने ही इस सारी कहानी को अंजाम दिया। सारे सबूत को संदीप के इशारे पर सुशांत के घर से मिटाए गए। ये संदीप पिठानी नहीं थे, ये सैमुअल मिरिंडा नहीं था, इवन ये रिया चक्रवर्ती भी नहीं थी। ध्यान रखिए आप, रिया चक्रवर्ती भी नहीं थी। संदीप सिंह वो की प्लेयर है जिसने सारे सबूत को मिटवाने का काम किया है। ये भाई बनकर के, दोस्त बनकर के, कहानी गढ़ के ये मिटवाने का काम किया है। संदीप को चाहिए था कि फौरन से पेशतर इसकी जांच करवाते। संदीप ने एक बार भी संदीप पिठानी से नहीं पूछा कि भाई तुम बगैर पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए तुमने ये बॉडी क्यों उतार ली नीचे, और वो सारा कपड़ा गया कहां, कपड़ा भी नहीं मिला। जब सीबीआई की टीम वहां पहुंचती है तो सीबीआई की टीम को तो क्लीन कमरा मिलता है, वहां कोई फिंगरप्रिंट अवेलेबल नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो सीबीआई क्या सबूत नहीं ढूंढ पाई? लेकिन सीबीआई सबूत क्या, जब हम लोग इतने सबूत ढूंढ पा रहे हैं, सीबीआई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे इस केस को उठा सकती थी, लेकिन सीबीआई नहीं उठाई, क्योंकि सीबीआई को यही तक कहना था कि उनको कोई कोरोबरेटिव एविडेंस नहीं मिल रहा है। ऑन द क्राइम सीन सीबीआई did not find a single corroborative evidence. अब ये आधार बना करके सीबीआई अपना लिपापोती करने में लग गई, या लिपापोती करने में लगवा दिया गया, और जो लगवाया गया वही चीजें सामने आ गई। लेकिन सीबीआई ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पता नहीं किया। सीबीआई ने यह पता करने की कोशिश नहीं की डॉक्टर गुप्ता एम्स के कि भाई विकास सिंह जो एडवोकेट हैं सुशांत के, उनको आपने तो कहा था कि ये 200% स्ट्रैंगुलेशन है, ये हैंगिंग है ही नहीं, फिर तेरे जहन में ये ख्याल कैसे आ गया, ये मिस्टेक कैसे हो गया? ये मिस्टेक हुआ नहीं, ये मिस्टेक तुमको करवाया गया। क्यों तुमने अपना स्टेटमेंट बदला? तो अब वो कुत्ते का पट्टा था या हरे कलर का कपड़ा था, ये सब कुछ भी बताया नहीं गया। कहां है, क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। चाबी वाला खोल करके बाहर चला गया, वो अंदर झांका भी नहीं।
ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं झांका। लेकिन संदीप सिंह अगर आता है घर, तो क्या संदीप सिंह ने, संदीप पिठानी सैमुअल मिरांडा से ये जानने की कोशिश की कि भाई मेरा दोस्त जो है ऐसे सुसाइड कैसे कर सकता है? तुम लोग क्या कर रहे थे, कहां थे तुम लोग? किसी को कुछ आवाज भी नहीं आई। जो दोस्त रात को भी अपना कमरा खोल करके सोता है, तो दिन में अपना कमरा क्यों लगा लेगा? अभी भी सुशांत अपना कमरा लगा के नहीं सोता था, खुला ही रहता था कमरा सुशांत का। तो फिर दिन में सुशांत का कमरा क्लोज कैसे हो गया? क्या ये सारी बातें संदीप सिंह ने जानने की कोशिश की? झूठ बोलेगा वो अगर वो कहेगा कि हां मैंने जानने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं। संदीप सिंह को फोन आ रहा था और जो ड्रग पेडलर जो उस वक्त तक दुबई भाग चुका था, उसे दुबई से मैसेज आ रहे थे कि तुम ये फौरन से पेशतर इस काम को अंजाम दो। और वो दुबई से आने वाले का वीडियो, फोन का वीडियो बहुत एविडेंट है। कहां छिपा हुआ है, किससे बात कर रहा है, कई लोगों ने सुना है। वो करनी सेना वाले भी एक व्यक्ति हैं, उनका भी है स्टेटमेंट है, कई लोगों ने सुना है। तो संदीप सिंह को दुबई से क्या बात हो रही थी उस वक्त, ये डिटेल लोकल एजेंसी के पास आ गए हैं। 13-14 जून को संदीप की सुबह से किनसे बात हुई है, ये सारे डिटेल संदीप सिंह आ चुके हैं, आ चुके हैं। और तुम्हारी एक एक करतूत का पता चल चुका है। अब आप ध्यान रखो, आप अपनी गिरफ्तारी का इंतजार करो। कस्टोडियल इंक्वायरी तो हम लोगों ने आपका भी मांगा है, तो आपकी भी कस्टोडियल इंक्वायरी होगी, बहुत जल्द होगी। संदीप सिंह, आप अगर ये सोच रहे हो कि हम इस केस में बच के निकल जाएंगे, तो किसी भी सूरत में आप बच नहीं सकते हैं। आप इंटेलिजेंस एजेंसी के रडार पर हैं और इस बार इंटेलिजेंस एजेंसी को आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि कौन है, किस वेश में है और क्या पता कर रहा है। मैं सैल्यूट कर रहा हूं मुंबई के उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स को, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के उन अधिकारियों को और लोकल सीबीआई के ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर, लोकल इंटेलिजेंस के ऑफिसर को, आईबी के, स्टेट आईबी के लोगों, मैं सैल्यूट कर रहा हूं। जो हम तक ईमानदार, जितने ईमानदार लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जो हमें इनपुट दे रहे हैं, मैं उन्हें सैल्यूट कर रहा हूं कि उनके इंफॉर्मेशन से ऐसा लग रहा है कि सुशांत को न्याय बहुत जल्द मिलेगा। तो धैर्य बना करके रखिए। संदीप आ गए हैं निशाने पर। संदीप, सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल वैमल तो 2 मिनट में सारी बात कह देगा, सारी बात कह देगा, आप चिंता मत करिए। रिया और संदीप सिंह जिस दिन पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे, सारी बात आपके सामने आ जाएगी कि दुबई से फोन आ रहा था, यूके से फोन आ रहा था, कि मुंबई के कहां से, किस किस जगह से फोन आ रहा था और कैसे इन चीजों को मैनेज किया। तो ठाकरे और खान गैंग पूरी तरह से अब एजेंसी के रडार पर हैं। बचना मुश्किल है। तू डाल डाल, हम पात पात। तुम इधर भागोगे, हम तुम्हें पकड़ेंगे, लेकिन सुशांत और दिशा को न्याय तो मिलकर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।